हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि महिंद्रा ने अपनी ईवी रेंज के लिए ट्विन पीक्स लोगो को कॉपर कलर दिया है बिकॉज कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खैर, अगर आप नियर फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको महिंद्रा XUV 400 के एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज और लॉन्च टाइमलाइन के बारे में बताएंगे सर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। XUV 400 का डिज़ाइन डिस्कस करने से पहले हमें लगता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि एसेंशियली XUV 300 ही है, लेकिन इसकी लेंथ अराउंड 200 मिलीमीटर ज़्यादा है। एक्स्ट्रा लेंथ का मेन इम्पैक्ट इसके रियर डिज़ाइन में है, जिसकी वजह से इसका बूट भी XUV 300 से बड़ा है। दैट साइड XUV 300 की तरह XUV 400 का व्हील बेस भी 2600 mm ही है और फ्लोर में बैटरी पैक होने के बाद भी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, विच इज़ 165 mm इन लेडन कंडीशन एंड अराउंड 200 mm अदरवाइज। Now talking about the design, since it's based on the XUV 300, तो XUV 400 का एक्सटीरियर फेमिलियर है। महिंद्रा ने इसकी अपर और लोअर फ्रंट ग्रिल को शट किया है और इस पे 3D पैटर्न डिटेलिंग दी है विद कॉपर इंसर्ट्स। सिमिलर कॉपर इंसर्ट्स इसके हेडलैम्प्स के नीचे और बम्पर के लोअर पार्ट में भी हैं। XUV 400 के बम्पर में DRL एक्सटेंशंस नहीं हैं लाइक द XUV 300 और इसमें फॉग लैंप्स भी नहीं आते। लेकिन XUV 300 की तरह इसकी 2 पार्ट हेडलैम्प असेंबली में हैलोजन प्रोजेक्टर लैंप लो बीम के लिए है और रिफ्लेक्टर टाइप हाई बीम के लिए। हेडलैम्प्स के ऊपर इन्वर्टेड L शेप में DRLs हैं, बट टर्न इंडिकेटर्स आर बल्ब टाइप ओनली। ओपन द बोनेट और यहाँ पे इसकी ड्राइव ट्रेन है एंड देयर इज नो स्टोरेज स्पेस हेयर। इसके फ्रंट बम्प के लोअर पार्ट में एयर डैम है एंड देयर सिल्वर स्किड प्लेट एंड क्लैडिंग बिलो दैट, जो साइड्स पे भी स्ट्रेच होती है एंड गेट्स थिकर एज यू मूव टुवर्ड्स द बैक। साइड क्लैडिंग पे भी कॉपर डिटेलिंग है और साइड से इसकी डुअल टोन कॉपर रूफ भी स्टैंड आउट करती है। कुछ कॉपर डिटेलिंग इसके टेल लैंप्स पे भी है जो साइड से विजिबल है एंड देयर इज द कॉपर ट्विन पीक्स लोगो ऑन द अलॉय व्हील्स एज वेल। इसके टायर 16 इंचेस हैं और मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स मशीन फिनिश्ड हैं। XUV 400 में पैसेंजर साइड फ्रंट फेंडर पे चार्जिंग आउटलेट है जो रेगुलर फ्यूल लिड ओपन लीवर से ही खुलता है। साइड में अदरवाइज शॉर्ट रूफ एंटेना, रूफ रेल्स, ब्लैक पिलर्स एंड ORVMs, बॉडी कलर डोर हैंडल्स और रियर डिस्क ब्रेक्स नोटेबल एलिमेंट्स हैं। Move to the rear and besides the slightly reworked tail lamp internals, restyled bumper and copper Mahindra logo, इसका majority design XUV 300 जैसा ही है। इसके rear turn indicators bulb type हैं। यहाँ के कुछ notable features की बात करें तो इसमें rear wiper, rear defogger और rear parking camera आता है। Open the boot and you get 378 liters of space in this, जिसमें 4 लोगों का weekend luggage easily आना चाहिए। इसके बूट फ्लोर के नीचे 16 इंच स्पेस सेवर स्पेयर टायर है जिस पे टूल किट इंटीग्रेटेड है। क्योंकि XUV 400 की रियर सीट 60-40 स्प्लिट है तो इसमें बूट स्पेस वेरी करने का ऑप्शन है। ओवरऑल XUV 400 के डिज़ाइन में नॉवेल्टी फैक्टर नहीं है बिकॉज वी ऑलरेडी सीन दिस कार बिफोर। तो महिंद्रा ने XUV 400 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्सटीरियर में कॉपर इंसर्ट्स दी हैं एंड देयर इज द कॉपर रूफ एज वेल दैट इज हार्ड टू मिस। So whether you like the design or not, it is clear कि अगर आप XUV 400 को रोड पे देखेंगे you will immediately realize कि ये इलेक्ट्रिक कार है। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। XUV 400 का केबिन ऑल ब्लैक है with copper detailing around the side air con vents, infotainment and AC dials, gear lever and logo on the steering wheel। इसके डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है with acceptable quality। टॉकिंग ऑफ क्वालिटी तो इसके सेंटर कंसोल की फिटमेंट स्टर्डी है और ग्लव बॉक्स लिड की फिटमेंट भी सेटिस्फैक्ट्री है। इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी डीप है सो देयर इज प्लेंटी ऑफ स्टोरेज है और ग्लव बॉक्स के जस्ट ऊपर यहाँ ओपन स्टोरेज भी है जहाँ फ़ोन्स या वॉलेट रख सकते हैं। टॉकिंग ऑफ स्टोरेज स्पेस तो इसमें एक लाइंड सनग्लास होल्डर है। दोनों फ्रंट डोर्स में पॉकेट्स हैं और बॉटल होल्डर्स हैं। फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट में डीप स्टोरेज है। इसके आगे 2 कप होल्डर्स हैं और गियर लीवर के आगे एक छोटा फ़ोन रखने की स्पेस है। इसके अराउंड एक 12 वोल्ट सॉकेट, USB पोर्ट और 3.5 mm जैक है जिसके ऊपर यहाँ एयरकॉन कंट्रोल्स हैं जो ब्लू बैकलेट हैं। इन्हें यूज़ करना कन्वीनियंट है लेकिन इनका डिज़ाइन आउटडेटेड है एंड डिस्पाइट हैविंग अ गुड फिटमेंट यहाँ का ये ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम इसकी विजुअल अपील ज़्यादा नहीं है। एयरकॉन कंट्रोल्स के ऊपर
मिडिल एयरकॉन वेंट्स के बीच में 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का ऑप्शन है। लाइक द वेरियस कंट्रोल्स ऑन द डैशबोर्ड, ये स्क्रीन भी विजुअली बहुत अपीलिंग नहीं है एंड इट फील्स स्मॉल फॉर अ मॉडर्न डे सी सेगमेंट एसयूवी। इस स्क्रीन के नीचे ट्रिप मीटर और ड्राइव मोड्स के बटन्स हैं। इसके ड्राइव मोड से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बैकलाइटिंग कनेक्टेड है, विच इज़ लाइट ब्लू इन फन, डार्क ब्लू इन फास्ट एंड रेड इन फियरलेस मोड। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ब्लैक एंड वाइट MID है विच लुक्स डेटेड, और इसमें अभी बैटरी चार्ज रिलेटेड या इकोनॉमी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज महिंद्रा सेज कि इसका सॉफ्टवेयर अभी बीटा टेस्टिंग फेज में ही है। Now before talking about the driver centric features, I have to tell you कि इसके गियर लीवर का डिज़ाइन अट्रैक्टिव है। इसमें करंट गियर रेड कलर से डिनोट होता है। गियर लीवर पे P, R, N और D मोड्स के अलावा एक L मोड भी है विच डिनोट्स लाइवली मोड, जिसमें इसकी रीजन कैपेबिलिटी मैक्सिमम होती है और इसमें कार सिंगल पेडल मोड पे चल सकती है। We'll talk about it in the performance section. Now coming to the driver centric features, so it gets leather wrapped steering wheel with tilt steering adjustment, steering mounted controls, manual AC, keyless entry with push button start stop, electrically adjustable and foldable ORVMs, height adjustable driver seat, auto headlamps, rain sensing wipers, manual day night IRVM, sunroof, tire direction assistance, rear parking camera, side and curtain airbags, cruise control and front armrest. इसकी ड्राइविंग सीट से बोनेट क्लियरली विजिबल है और इसके लार्ज ORVMs की रियर विजिबिलिटी अच्छी है। Now that I have set the driving position to my liking, चलिए इसके रियर में चलते हैं। XUV 400 की ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट ऐसी है कि इसके रियर में इनग्रेस इग्रेस कंफर्टेबल है। अंदर बैठ के एंड विद द फ्रंट सीट सेट टू अ 5 फीट 8 इंच ड्राइवर्स कंफर्टेबल पोजीशन, मेरे लिए यहाँ इनफ नी स्पेस है और फ्रंट सीट के नीचे पैर रखने का स्कोप भी है। टॉकिंग अबाउट स्पेस, तो यहाँ मेरे लिए इनफ हेडरूम है एंड देयर इज एम्पल शोल्डर रूम। इसकी रियर सीट मिडिल से ऑलमोस्ट फ्लैट है और मिडिल में थर्ड एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है, बट फ्रॉम व्हाट आई फील व्हाइल सिटिंग हियर, इसमें भी 2 एडल्ट्स और एक चाइल्ड ही कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। इसकी रियर सीट बेस और बैक पे कुशन सेटिस्फैक्ट्री है। टॉकिंग अबाउट फीचर्स, तो 60-40 स्प्लिट रियर सीट में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और आर्मरेस्ट के अलावा डोर पॉकेट्स और पावर विंडोज नोटेबल फीचर्स हैं। I felt the need for rear AC vents and charging ports here. Overall, XUV 400 के केबिन में कई dated elements हैं and you feel the need of some modern day features as well. Black theme होने की वजह से ये XUV 300 की dual tone theme से better लगती है and it's a practical car when you consider the storage options inside the cabin. चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। XUV 400 की पावर ट्रेन 150 PS की मैक्सिमम पावर और 310 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। महिंद्रा क्लेम करता है कि इसका 0 to 100 km/h का टाइम 8.3 सेकेंड्स है, विच मेक्स इट द क्विकेस्ट मेड इन इंडिया कार टू 100 km/h। हमारे ब्रीफ टेस्ट में फियरलेस मोड में इसने 0 to 100 km/h 9.7 सेकेंड्स में किया विद AC ऑन एंड अनदर पैसेंजर इन द कार। As far as performance is concerned, we think XUV 400 will satisfy all the owners. More importantly, इलेक्ट्रिक होने की वजह से एक्सेलरेटर प्रेस करते ही स्पीड पिक करती है and there is no lack of power. For perspective, हमने इसका 0 to 100 km/h का टाइम फास्ट मोड में भी टेस्ट किया and it turned out to be around 10 seconds. तो फास्ट और फियरलेस मोड्स में परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों मोड्स के अलावा इसमें एक और ड्राइव मोड भी आता है विच इज़ फन। इस मोड में हमारी कार की टॉप स्पीड अराउंड 90 km/h तक लिमिटेड थी एंड वी थिंक दिस इज द मोड जिसमें ये एफिशिएंसी के लिए ट्यून्ड है। दैट सेड, इस मोड में भी ये एक्सेलरेटर प्रेस करते ही नॉर्मल सिटी स्पीड से अच्छी पेस पिक करती है। सो इवन इन दिस मोड इट फील्स एडिक्वेटली पावरफुल। टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, आई हैव टू टेल यू कि महिंद्रा ने XUV 400 की टॉप स्पीड लिमिट 150 km/h तक लिमिट की है। इन मोड्स के साथ XUV 400 को सिंगल पेडल ड्राइव में भी यूज़ कर सकते हैं, विच मीन्स कि आपको मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में इसे डिसेलरेट करने के लिए ब्रेक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जैसे ही आप एक्सेलरेटर छोड़ेंगे ये डिसेलरेट करना स्टार्ट कर देगी। इस केस में रीजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये कंप्लीट हॉल्ट पे भी आ जाती है एंड इन द प्रोसेस ये इसकी बैटरी को भी रिप्लेनिश करता है, देयरबाय हेल्पिंग इंक्रीज द रेंज। हमने इसे अभी नॉर्मल ट्रैफिक में नहीं चलाया, बट फ्रॉम whatever we have experienced, we think single pedal driving should be possible in slow traffic as well. अभी हमारी टेस्ट कार्स का सॉफ्टवेयर बीटा टेस्टिंग में ही है, तो ये रेंज या बैटरी चार्ज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर रही।
महिंद्रा के अकॉर्डिंग इसकी क्लेम रेंज 456 किलोमीटर है, तो हमें लगता है कि रियल वर्ल्ड में इसे 300 किलोमीटर तक की रेंज तो देनी चाहिए। एज फार एज चार्जिंग टाइम्स आर कंसर्न, महिंद्रा क्लेम करता है कि रेगुलर 16 एम्पेयर सॉकेट से 13 आवर्स में 0 to 100% चार्ज होगी। Talking about its ride and comfort, in general, I found the XUV400 to be comfortable. इसमें frequency selective damping आती है, which Mahindra says is not required for XUV300 क्योंकि वो relatively light है। हमने Scorpio में FSD experience किया and we felt कि उसकी ride में constant but minor up and down movement थी, जो XUV400 की ride में नहीं है, और ये सभी surfaces पे हमें comfortable लगी। Overall, like most electric cars, XUV400 satisfactory performance offer करती है and it will be a comfortable car to drive every day। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं, जिसमें हम आपको XUV400 की लॉन्च टाइमलाइन के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। XUV400 is basically electrified XUV300, but it's longer and gets some exterior-interior updates. ये updates बहुत major नहीं हैं, तो इसमें novelty factor नहीं है, but it looks distinctive because of the various copper elements. Increased dimension की वजह से इसका boot बड़ा है, and with the 39.5 kWh battery pack, ये 456 km की claimed range देगी. Considering the range that it offers along with the claimed charging times, हमारे according XUV400 city के perspective से practical है. Now what remains to be seen is how it is priced. If it is priced aggressively, जो हमें लगता है कि ये होनी भी चाहिए because of its feature set, तो ये सब 20 लाख रुपीस में डिजायरेबल इलेक्ट्रिक कार होगी। महिंद्रा ने कंफर्म किया है कि ये टेस्ट ड्राइव के लिए दिसंबर ऑनवर्ड्स शोरूम्स में आएगी और इसके प्राइसेस जैन 2023 में अनाउंस होंगे। और इसी के साथ खत्म होता है ये रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके XUV400 से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके इस कार के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।